बात हीट वेव की करते हैं। गर्मी का प्रकोप उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में ऐसे ही हालात हैं। उत्तर भारत के 12 राज्यों में कुछ दिनों से भीषण गर्मी का कहर जारी है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। रात के समय भी तापमान कम नहीं हो रहा है और ऐसे में गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में अलग अलग स्थानों को लेकर आने वाले दिनों के लिए तापमान बढ़ने और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक मई के आखिरी दिनों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है। मंगलवार को 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ यूपी का बांदा दुनिया में तीसरा और देश में सबसे गर्म शहर रहा है। बड़ी खबर यह है कि देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार, सामान्य से करीब 3 डिग्री तापमान ज्यादा है। मौसम विभाग ने हीट वेव का रेड अलर्ट मतलब ज्यादा गर्मी का अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने की संभावना, राहत नहीं मिलने का अनुमान। आईएमडी ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया। तो देश में गर्मी का कहर, 12 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग राज्यों को लेकर जानकारी दी गई है। दिल्ली और यूपी में पारा 45 डिग्री के पार है। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में लू का अलर्ट। यूपी का बांदा दुनिया का तीसरा और सबसे गर्म शहर रहा है देश का। इसके अलावा बांदा का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिल्ली की बात करें, रिज इलाके का तापमान 46.6 डिग्री पहुंचा। इधर उत्तराखंड के कई जिलों में पारा 40 के पार रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, श्रीगंगानगर में लू की चेतावनी दी गई। देश में बिजली की मांग 257 गीगावाट पहुंच चुकी है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं भीषण गर्मी का असर चंडीगढ़ पर कैसे देखने को मिला। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर भी असर पड़ा है। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर भी इसका असर, क्योंकि सुखना लेक का जलस्तर कम हो रहा है। संवाददाता मोहित मल्होत्रा की इसी से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत के फेमस पिकनिक स्पॉट में शामिल और चंडीगढ़ का आइकॉनिक पिकनिक स्पॉट कहे जाने वाली सुखना लेक क्या अब सूखने लगी है? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है, यहाँ पर लगातार जो जल स्तर है सुखना लेक का वो कम होता जा रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन बड़ी वजह यह है कि सुखना लेक की जो तलहटी है वहाँ पर पिछले करीब 2 दशक से लगातार गाद जमा हो रही है। इस गाद की वक्त रहते सफाई नहीं की गई है। इसी वजह से सुखना लेक पर जो पानी को स्टोर करने की क्षमता है वो 35 से 40% तक कम हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं, एक तो भीषण गर्मी पड़ रही है, दूसरा जो सुखना लेक में जो गाद जमा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर जो जल स्तर है वो लगातार कम हो रहा है। आपको सुखना लेक के ये किनारे पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आमतौर पर पानी रहता है, लेकिन ये किनारे सूखे हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर पानी जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसके साथ ही सुखना लेक में जो बहकर लकड़ियाँ और वृक्ष आ जाते हैं बरसात के दिनों में, जो डूबे रहते हैं, वो भी यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा जो रेगुलेटर हेड्स हैं वहाँ पर भी भीषण गर्मी और सुखना लेक का सही मेंटेनेंस ना होना, ये 2 वजह है जिसके कारण सुखना लेक का लगातार जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। मैं इस वक्त सुखना लेक के फ्लड गेट्स पर मौजूद हूँ। सबसे पहले आप देखिए, फ्लड गेट्स पर पूरी तरह से पानी जो है वो गायब हो चुका है और रेत आपको दिखाई देगी और ज़मीन पर जो दरारें हैं जो अपने आप में साबित करती हैं कि ये पूरी तरह से यहाँ पर जो फ्लड गेट्स हैं वो सूख चुके हैं। यहाँ का जो वाटर लेवल है उसका निशान आपको दिखाई ज़रूर देगा, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो सूखी हुई ज़मीन यहाँ पर दिखाई देगी।